माई हिंदी की चुनावी चर्चा में आज मेरे साथ पृथला विधानसभा से कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार नीतू मान जी जुड़ी हुई हैं। मैम, सबसे पहले आपका माई हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो पृथला विधानसभा है एक हॉट सीट बना हुआ है, सबसे ज्यादा उम्मीदवार यहाँ से हैं और महिला उम्मीदवार आप ही हैं इकलौती पृथला विधानसभा क्षेत्र से। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, पहले तो ये बताएं। देखिए, पृथला विधानसभा मेरी जन्मभूमि है जी। मैंने यहाँ पे जन्म लिया है और ये मेरे बड़े बुजुर्गों का मेरे पे आशीर्वाद है, अपनी बेटी पे आशीर्वाद है और मेरे भाइयों का इतना जो समर्थन है, शायद ये विश्वास और ये सम्मान जो मुझे है अपनी बेटी के लिए, ये मुझे हिम्मत देता है और इसलिए मैं यहाँ से आज उम्मीदवारी अपनी दे रही हूँ जी। तो यहाँ से पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व जो विधायक रहे हैं रघुवीर सिंह तेवतिया हैं, राकेश तंवर भी हैं और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। उनसे अलग अपने आप को कैसे मानते हैं और किसे अपने मुकाबले में मानती हैं आप? देखिए, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं किसी को अपने मुकाबले में नहीं मानती और मैंने ये तुलना अभी तक किसी से आकलन नहीं किया है। मैं अपने बारे में ज्यादा बताना चाहूंगी कि मैं एक शिक्षित महिला हूँ और मैं MBA, MPhil और PhD मैंने किया है और मैंने बचपन से ही, मेरे पिता ने शायद मुझे ये समझा दिया था कि अगर आप शिक्षित हो तो अपने भविष्य का निर्माण आप अच्छे से कर सकते हो। बिकॉज मेरा मानना है कि शिक्षा वो नींव है जिस पर खड़े होकर हम अपनी नियति का निर्माण करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात। तो मेरे पिता ने मुझे बचपन में ये समझा दिया था और शायद आज उसी सम्मान के साथ आज मैं इस हल्के की बेटी आज अपने पृथला विधानसभा में खड़ी है और आप यकीन करेंगे ज्योति मैडम कि इस हल्के ने जो मुझे समर्थन दिया, इस हल्के की बड़े बुजुर्गों ने जो मुझ पर आशीर्वाद रखा है और जो मुझे साथ मिल रहा है, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगी क्योंकि ये समर्थन ही शायद मेरी हिम्मत है। ये आशीर्वाद मुरली वाले का और मेरे बड़े बुजुर्गों का मुझ पर जो आशीर्वाद है अपनी बेटी पे, तो मुझे ये सम्मान के लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगी अपने हल्के। तो ये राजनीति में आने का मन कैसे बना है, क्योंकि आप एक अच्छी बिजनेसमैन भी हैं? देखिए, मैं राजनीति में आने का मन की बात नहीं है। मैं राजनीतिक परिवार से ही हूँ। मेरे पिताजी 25 साल सरपंच रहे प्याले गांव से और मैंने शुरुआत में ही अपने पिता के साथ, जब सरपंची प्रधान रहे मेरे पिताजी, तो उस समय भी मैं अपने पिता के साथ सारे जन कल्याण, जन सेवा में मैं हमेशा आगे रही हूँ। बट फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने कभी इलेक्शन में आगे नहीं आई। मैं अपने पिता के साथ हमेशा अपने समाज के लिए आगे रही हूँ, हमेशा आगे काम किया है हमने, अपने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हमेशा जो आंदोलन रहे हैं मैं उसमें बढ़ चढ़ के काम किया। मैंने शिक्षा के ऊपर मैं अपने यहाँ पे पृथले में काम करती रही हूँ, मैंने हर जगह काम किया है। और रही बात चुनाव की, तो राजनीतिक तो परिवार से ही हूँ मैं, तो इसमें कुछ ऐसा बदलाव आपको देखने को नहीं मिला। बिजनेस, मैं एक शिक्षित महिला हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं देश विदेश सब जगह घूमी हूँ, मैंने नौकरियां भी की हैं और मेरे स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं। शिक्षा को मैंने हमेशा महत्व दिया है और उसी सभी चीजों को देखते हुए आज मैं अपनी जन्मभूमि पे अपना काम करने के लिए उतरी हूँ। और जब आप अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्म भूमि मान कर चलते हैं तो मुझे लगता है कि जो बदलाव हम बाहर क्यों करें, हम अपनी जन्मभूमि से शुरुआत करते हैं। तो इसी को लेकर के आप एक शिक्षित महिला हैं और अपने क्षेत्र में महिलाओं को लेकर के आप क्या विशेष ऐसे मुद्दे लेकर आने वाली हैं? किस तरह की समस्याएं अभी आपको देखने को मिल रही हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि 90 विधानसभाओं में आपकी जो पृथला विधानसभा है सबसे ग्रामीण विधानसभा है हमारी। तो ये मेरा मानना है कि जिस विधानसभा में अगर 400 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं और जिस जमीन पे हमारी ये कंपनियां काम कर रही हैं, वो जमीन हमारी दी हुई है जी। और जिस कंपनियों को हमने ये जमीनें दी थी वो आने वाली पीढ़ी की मजबूती के लिए जमीनें दी गई थी। तो मेरा सबसे पहले ये है कि हम अपनी महिलाओं को रोजगार देंगे, हम अपने बच्चों को लड़कियों की शिक्षाओं पे, महिलाओं की शिक्षाओं पे हम ज्यादा, बेटियों की शिक्षाओं पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। आप ये देखेंगे कि हमारे जो विधानसभा, इसमें खेल परिसरों के स्टेडियम नहीं है जो होना चाहिए। हमारी जो बेटियां हैं वो फरीदाबाद जाती हैं, अगर उन्हें किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, कोई ट्रेनिंग लेनी है, कोचिंग लेनी है, तो वो आसपास कहीं उनकी कोई सुविधाएं नहीं है। तो बेटियों के लिए काम करने की जरूरत है यहाँ पर। देखिए, हमारे पिता ने हम पर आज हमारे पिता को हम पे गर्व महसूस होता है, आज इस हल्के को अपनी बेटी पे गर्व महसूस होता है कि इस पृथ्वी में पहली बार कोई बेटी आगे बढ़कर आई है। तो हमारी अगर, और जिस तरीके से हम आगे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे साथ जिस तरीके से महिलाएं जुड़ती जा रही हैं, एक पूरा महिलाओं का सशक्तिकरण हम जो देख रहे हैं अपनी पृथला विधानसभा में, ये मजबूती है महिलाओं की हमारी तरफ से। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इस बार पहली कैंडिडेट महिला यहाँ पे उतरी है और जो जन समर्थन मुझे मिल रहा है, जो भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का, मेरी महिलाओं का, मेरी माताओं का जो मुझे समर्थन मिल रहा है, ये भगवान का आशीर्वाद है मेरे पर। चलिए, मौजूदा विधायक के कामकाजों को किस नजर से देखती हैं आप?
देखिए, मौजूदा विधायक के कामकाजों को तो ज्यादा मैं आपको बताऊंगी नहीं। आप सीकरी बनकपुर रोड निकल जाइए, वहाँ पे स्विमिंग पूल बने दिखेंगे आपको। जी। तो ज्यादा तो नहीं बोलूंगी। देखिए, जनता आपको जब आगे बढ़ाती है ना, तो आपको जन कल्याण और जन सेवा की भावना से आगे बढ़ाती है। जी जी। और अगर आप उनकी इन्हीं भावनाओं को सम्मान नहीं देंगे, तो जिस जनता ने आपको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, वो नीचे बैठाना भी आपको जानती है। ये सही समय है इस बार जनता का, कि इस बार वोट देके वो आपको समझा देंगे कि उस सम्मान में जो आपने उनका अपमान किया है, जिस भावना के साथ उन्होंने आपको सिंहासन दिया था, जिस भाव के साथ उन्होंने आपको समर्थन दिया था, आप शायद उसका सम्मान नहीं कर पाए हैं। जैसे पहले हुआ था, विधायक आंसू बहाकर नाटक करके विधायक बने, क्या इस बार भी यही रोल रहेगा उनका? देखिए, जनता भाग गई है, अब आपके आंसुओं पे नहीं जाने वाली है जनता। और जनता को आपने एक बार, देखिए ये जनता का चुनाव है, ये सर्कस नहीं है जी। और जनता ने आपको भाग लिया है। अब जनता आपको, आप रोएंगे, आप कोई और सर्कस करेंगे, अब जनता आपको समझ चुकी है। आपकी सर्कस की टिकट वो इस बार लेने वाली नहीं है। जी। नीतू जी, एक आखिरी सवाल, जो कांग्रेस पार्टी है, अगर इसमें गुटबाजी ना होती तो क्या लगता है कि अभी सत्ता में होती? देखिए ज्योति मैडम, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारी कांग्रेस में एकजुटता है। देखिए, मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है जी। ठीक है, हम एक ही साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस में एकजुटता है, हम एक समानता के साथ काम कर रहे हैं और एक बड़ा परिवार है कांग्रेस परिवार। उसमें अगर मनभेद नहीं है, और मतभेद तो परिवार में चलता है, और जब बात होगी काम करने की अपने प्रदेश में, तो हम एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप फील्ड में भी जा रहे होंगे, लोगों से भी मिल रहे होंगे, समस्याएं भी निकल के सामने आ रही होंगी, तो किस तरह की समस्या है? लोगों से जब मिलते हैं तो किस तरह की मुलाकात होती है वो? देखिए, हमारे जो हल्का है पृथला विधानसभा, इसमें पिछले परसिमन के बाद ही 15 साल हो गए हमें। और 15 सालों में हमारे पास जितने भी यहाँ पे विधायक चुन के आए और नेता बन के आए, किसी ने भी हमारी विधानसभा में काम नहीं किया है। और इसका ही स्वरूप है कि आज 400 कंपनियां होने के बाद भी हमारी विधानसभा 90 विधानसभा में सबसे ग्रामीण विधानसभा में गिनी जाती है। अब क्या है कि जनता ने देख लिया है। अब इस बार जनता किसी के बहाव में, किसी की टीमबाजी में, किसी बाहरी के आंसुओं पे, कुछ भी, किसी को आप कुछ भी करेंगे, जनता ने मन बना लिया है कि इस बार किसी भी बहकावे में आने वाली जनता नहीं है। और जब हल्के की अपनी बेटी खड़ी हो जाए, तो पूरा एक समर्थन हमें जो प्राप्त हो रहा है, वो शायद यही है कि लोग कहते हैं कि यहाँ के विधायक हमें दिखते नहीं है 5 साल बाद, तो एक भरोसा है कि आपकी बेटी, एक बेटी की पहचान उसका अपना परिवार होता है, उसका अपना हल्का होता है, उसका गाँव होता है, उसका परिवार होता है। तो सबको भरोसा है कि बेटी है, घर पे ही मिलेगी, यही मिलेगी, बाहर ही नहीं है। तो इसी भावना के साथ लोगों का जो ये प्यार है मेरे ऊपर, और लोगों का जो आशीर्वाद है, उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत, मैं इस बात में अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली भी मानूंगी कि मैं इस पृथ्वी की बेटी हूँ। तो मैं हिंदी की चुनावी चर्चा में पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की भावी उम्मीदवार यहाँ पर नीतू मान जी से हमने चुनावी चर्चा की बात की। जनता की पृथला विधानसभा क्षेत्र की बेटी हैं और जनता की मांग है इस बार नीतू मान ही आए। इस तरह की चुनावी चर्चाएं माय हिंदी के साथ आप बने रहें, देखते रहें।